गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, डी मोबियस थ्योरम। ठीक है, तो डी मोबियस थ्योरम क्या कहता है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं बीएससी के सेमेस्टर्स में, जितने भी सेमेस्टर्स हैं आप याद रखना। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक बेसिक से लेके डीप कंसेप्ट तक मैं जाऊंगा और जितने भी सारे क्वेश्चंस आने लायक है मैं जरूर कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, मैं जरूर आपको कुछ सिखा के जाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, थ्योरम दैट इज डी मोबियस थ्योरम। है ना, तो डी मोबियस थ्योरम क्या कहता है ये पहले जानो। सबसे पहली बात तो डी मोबियस थ्योरम जो होता है ना, डी मोबियस थ्योरम जो है ना, ये सिंपली अगर देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से लाया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर का देखो पोलर फॉर्म लिखा हुआ है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। डी मोबियस थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहता है, व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ n, पॉजिटिव और नेगेटिव, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल, cos n theta plus iota sin n theta is one of the value of cos theta plus iota sin theta to the power n। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, समझिएगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है, ठीक है, इसको हम लोग इस n का वैल्यू जो है ना, ये पावर n, ये कल को पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या बोले कि इसका डी मोबियस कहता है क्या कि इस पार्ट का ना एक कम से कम वैल्यू एक जो होता है ना, ये भी फैक्टर होगा, ये भी एक वैल्यू होगा। कैसे होगा वो चीज मैं समझने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहां पर हम प्रूफ देखेंगे तीनों केस के लिए। एक बार मैं n को पॉजिटिव के लिए देखूंगा, एक बार नेगेटिव और एक बार इंटीग्रल और फ्रैक्शन के लिए। तो हियर I start the derivation of this de Mobius theorem। ठीक है, तो let's start the derivation part, that is proof, है ना, याद रखना। और ये डेरिवेशन आपका सेमेस्टर के पेपर में आता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात तो आप 11th क्लास में आप कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम सुने होंगे, वहां हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे। तो वहीं पर हम लोग पोलर फॉर्म भी पढ़े थे, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, z इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू r। थोड़ा एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं ताकि आप समझ पाओ चीज को। ठीक है, यहाँ पर x होता था रियल पार्ट, y होता था इमेजिनरी पार्ट। अब ये क्या था, ये कार्टेशियन फॉर्म था। अब यहीं से हम लोग पोलर फॉर्म भी पढ़े थे उस टाइम। पोलर फॉर्म क्या होता है, मॉड z टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, एंड दिस वन इज द पोलर फॉर्म ऑफ any complex number. Here mod z is the modulus of that particular complex number and theta will be the argument of this complex number। ठीक है, तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ते थे। वहां भी हम लोग डी मोबियस थ्योरम पढ़े थे। वहां कैसे पढ़े थे कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बड़ा पावर आ जाए, बड़ा पावर कहने का मतलब क्या, z का पावर 100 कितना होगा, तो इस टाइप के बड़े पावर के लिए ना, या फिर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फ्रैक्शनल पावर आ जाए या नेगेटिव पावर आ जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहां पर हम लोग सॉल्व करते थे डी मोबियस थ्योरम के हेल्प से। याद कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो हम प्रूफ देखते हैं इसका कि इस रिजल्ट के लिए ना ये कैसे वैलिड है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो पोलर फॉर्म आपको समझ आया ना, इसमें हम लोग क्या देखे, डेफिनेशन पार्ट आपको समझ आया ना कि डी मोबियस थ्योरम के स्टेटमेंट क्या था। तो हम लोग पिछला 11th क्लास का जो टॉपिक आप पढ़े थे उसको मैंने रिकॉल कर दिया, क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे कार्टेशियन फॉर्म में दिखते हैं, पोलर फॉर्म में कैसे दिखते हैं और यूलर फॉर्म में कैसे दिखते हैं। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं गाइस, x प्लस आयोटा y, और यहाँ पर x और y कहां से बिलोंग्स करता है, रियल नंबर। समझ पा रहे हैं, और इसी का हम लोग पोलर फॉर्म लिखते हैं तो क्या होता है, मॉड z टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। यही बहुत काम का चीज है। और दूसरा क्या, यूलर फॉर्म हम लोग कैसे लिखते थे, मॉड z टाइम्स ऑफ e रेज़ टू आयोटा थीटा। हियर मॉड z इज द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट मतलब कहने का मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, टोटली इसी से बेस्ड है डी मोबियस थ्योरम। तो आप ध्यान से देखो। ठीक है, मैं सिर्फ आपको रिकॉल कर दिया। तो ये दो ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज से अब हम लोग प्रूफ को देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ सेक्शन। ठीक है, कि कैसे इसमें प्रूफ किया जाए। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं। पहला ये है मेरा कि जब मेरा n क्या था, हम लोग ने प्रूफ किसका देख रहा था, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू दी पावर n इक्वल्स टू, इसका एक वैल्यू जो है ना, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसका पावर n मतलब कहने का मतलब क्या, इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इसका एक पर्टिकुलर जो है ना, इसका एक वैल्यू जो है उसको मैं दिखा रहा हूं कि इसको हम लोग कैसे फाइनलाइज करें। तो सिंपली क्या होता है, ये पावर जो है ना,
ये सिंपली एंगल में आके आर्गुमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे होता है देखो, ठीक है। तो पहला केस देख रहे हैं, ठीक है, केस बना है। केस नंबर 1 क्या कह रहा है समझना। केस नंबर 1, व्हेन दिस पावर n इज पॉजिटिव, जब मेरा n पॉजिटिव हो, ध्यान से देखना, जब मेरा n पॉजिटिव हो, पॉजिटिव कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर कुछ हो तो ये कैसे बिहेव करेगा, देखो, है ना। देखना, ध्यान से देखना। लेट सपोज दैट मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z ये है, मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरे को ये जो टर्मिनोलॉजी दिख रहा है आपको, कहां तक चलना है, n तक चलना है। तो लेट सपोज दैट हम क्या कर रहे हैं, ये पावर जो है ना 2 ले लेते हैं, 2 अभी थोड़ी देर के लिए, ध्यान से समझने के लिए, ठीक है। तो 2 अगर ले, समझना, मान लो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं z1 z2 और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो z1 अगर लेंगे तो इसका आर्गुमेंट कुछ अलग होगा, इसका आर्गुमेंट कुछ अलग होगा, थीटा 1 मान लेते हैं। z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे थे, इसका आर्गुमेंट कुछ और अलग होगा, z2। ध्यान से समझना, ठीक है, आपको मैं रिजल्ट के पास ले जाऊंगा, पहले समझो, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इस केस में मॉडुलस जो है ना 1 आ रहा है। मॉड z क्या होता है भाई, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, ठीक है। तो कभी कभार हम लोग इसको नहीं भी लिखोगे तो चलोगे, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आर्गुमेंट कुछ भी हो, जैसे z1 है तो z1 को हम पोलर फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, ऐसे cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 2 थीटा 1 सॉरी थीटा 1। फिर से देखो, मॉडुलस क्या है मेरा, 1 ही है, ठीक है, आर्गुमेंट थीटा 1। वैसे ही ऐसे ही z2 को हम लिख सकते हैं क्या, cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2, समझना। अब क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली देखा जाए तो z टू दी पावर z स्क्वायर आएगा ना। अगर दोनों का आर्गुमेंट अगर सेम होता तो क्या होता है, z स्क्वायर होता है, समझना। अब आओ मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलो, z1 इंटू z2 जो आने वाला है, z1 इंटू z2 जो आने वाला है वो कुछ ऐसे दिखेगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा 1 इंटू z2 क्या था भाई, cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2, समझना। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पहले हम लोग एडिशन से समझते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं हम लोग, रियल को रियल के साथ जोड़ते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ते हैं। सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं, सिंपली क्या है कि हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, cos थीटा 1 से पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, cos थीटा 1 से पूरे को मल्टीप्लाई करो, cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2, वैसे ही प्लस आयोटा sin थीटा 1 के साथ इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2, समझना, ध्यान से समझना। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आयोटा टाइम्स ऑफ cos थीटा 1 इंटू sin थीटा 2, ये सुनो, समझ पा रहे हैं। वैसे ही इसको मल्टीप्लाई कर, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्लस आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा स्क्वायर इंटू sin थीटा 1 इंटू sin थीटा। कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ इस मल्टीप्लिकेशन को ओपन किया, ध्यान से देखो। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो इस चीज का ज्ञान, इसलिए मैंने इसको रिव्यू किया, इसको मैंने इसलिए रिकॉल कराया क्योंकि आपको पता है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आयोटा का वैल्यू -1, रूट अंडर -1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आयोटा स्क्वायर कितना आएगा, -1, ठीक है। ऐसे ही क्यूब करेंगे तो माइनस आयोटा, आयोटा का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा, मतलब दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई किया समझ। आयोटा रेज़ टू 4 कितना आ जाएगा, +1, याद रखना, ये सब तो पता ही होगा आपको। ये बताने का लॉजिक ये है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन है भाई, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1। क्या मैं इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दूं, इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे ही हम इसको -1 पुट करेंगे, ये -1 जैसे ही पुट होगा, ये शायद ऐसे दिखेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, हमेशा रियल और इमेजिनरी में अलग अलग करके लिखते हैं। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट करने का फायदा ये हुआ कि आप जो आयोटा से फ्री है उसको कंबाइन करो, इन दोनों को कंबाइन करो पहले। देखो इसमें आयोटा नहीं है, और आयोटा वाला को एक बार कंबाइन करो, करने से कुछ दिखेगा आपको, देखो फाइनल रिजल्ट आपको दिखेगा। जैसे ही हम कंबाइन किए तो शायद आपको दिख रहा होगा cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 2 प्लस, अब इमेजिनरी पार्ट को अगर हम कंबाइन करें
इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन करेंगे तो आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा कॉमन लेने के साथ ही आपके पास क्या बच जाएगा भाई बोलो, cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। अरे ये सुनो, अब आप 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़े होंगे, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, cos में उल्टा चलता है साइन, याद है ना, और ये अगर देखेंगे आप तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला दिख रहा है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये सुनो, समझ पा रहे हो ना, तो मैं इसको अगर आप कंक्लूड करना चाहते हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, क्योंकि cos a प्लस b का फॉर्मूला ही लिखा हुआ मेरे भाई, ठीक है। अगर किसी को फॉर्मूला में भी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको फॉर्मूला के लिए भी एक सेशन ले लूंगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को, लेकिन सीखना है भाई। प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ, आयोटा टाइम्स ऑफ ये क्या है, साइन ए प्लस बी है तो इसको लिख दो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, देखो आ गया क्या, फिर से देखो ये यही फॉर्म आ गया क्या, अगर देखा जाए तो पोलर फॉर्म ही आ गया क्या, यहाँ पर आर्गुमेंट सिर्फ चेंज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टेकन एट अ टाइम। ऐसे ही अगर हम मल्टीपल मतलब n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कल को मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा, यही देखना है ना भाई। चलो ना मैं यहां तक पहुंचता हूं, रुको पहले आप यहां तक नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज करके आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम लोग फाइनलाइज क्या किया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को साथ में मल्टीप्लाई किए थे तो आपके पास रिजल्ट था कुछ ऐसे, है ना, आपका रिजल्ट कुछ ऐसे दिख रहा था, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये कब हुआ था, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। मान लो इसी चीज को सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर को n कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर साथ में मल्टीप्लाई करना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझना, z1 z2 z3 अप टू कहां तक, अगर zn n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा समझना, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट मैं फाइनलाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही डिराइव करना है। तो n नंबर तक चल रहा है तो क्या आप देख रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आर्गुमेंट में सिर्फ चेंज आ रहा है, बाकी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, समझ पा रहे हो। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर आप रफली देखना चाहते हो, अगर हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं अगर साथ में मल्टीप्लाई करता हूं एक एट अ टाइम, तो देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसका आर्गुमेंट मेरा क्या था थीटा 1, इसका आर्गुमेंट थीटा 2, इसका आर्गुमेंट थीटा 3, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एज इट इज ही रहेगा रिजल्ट, सिर्फ आर्गुमेंट में चेंज होगा, दैट इज cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आयोटा आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, बस इतना ही चेंजेस आपको मिलेगा और कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप ऐसे कर लेना, जो इनिशियल फेज में हम दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, वैसे ही Z3 लिख के भी आप मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपस में कंबाइन कर देना, अलग करके आपको दिख जाएगा। तो सेम इसी टाइप का मैं बोल रहा हूं, सिमिलरली अगर हम n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें आपस में तो आपको रिजल्ट कुछ ऐसे दिखेगा, कैसे दिखेगा देखो, सिर्फ आर्गुमेंट में सिर्फ आपको बदलाव दिखेगा, बाकी एज इट इज रहेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस अप टू कहां तक भाई, थीटा n नंबर ऑफ थीटा, n तक जा रहे हैं ना, n तक जा रहे हैं, समझ लो। हियर n इज पॉजिटिव, ध्यान से, हियर n इज पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए भी मैं जाऊंगा, फ्रैक्शन के लिए, इंटीजर के लिए भी जाऊंगा, देख रहा प्लस आयोटा, ऐसे साइन का आर्गुमेंट में भी वही होगा ना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस अप टू कहां तक, थीटा n तक, समझ पा रहे हो आप, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात। अब अगर हम इसको यूलर फॉर्म के भी मदद से हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, आप देखना वो कितना बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, देखो आपको यहां तक समझ आ रहा है ना। अब लेट यहां पर हम एक एजम्पशन कर रहा हूं मैं, यहां पर जितने भी आर्गुमेंट्स है ना, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 आपस में, लेट सपोज दैट मैंने बोला क्या, सारे को अप टू थीटा n तक उसको मैंने इक्वल मान लिया, कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर था ना सारा का सारा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ ना सेम ही एंगल बना रहा, दैट इज थीटा, मान लो सपोज दैट, ठीक है।
तो आपका ये जो रिजल्ट है इसमें क्या चेंजेस आएगा देखो ध्यान से, यही चेंज आएगा ना, क्या आएगा थीटा वन थीटा टू जितने भी सारे आर्गुमेंट है सारा बराबर है और वो किसके बराबर है थीटा के बराबर। तो सबके जगह थीटा पुट करें, थीटा वन थीटा टू के जगह भी थीटा, थीटा थ्री के जगह भी थीटा, ऐसे ही कहां तक थीटा एन भी थीटा। वैसे ही यहां भी आयोटा साइन साइन के साथ भी जो यूज हो रहा है आर्गुमेंट वो भी होगा थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस एन टाइम्स थीटा। अब आपसे हम एक एग्जांपल में पूछ रहा हूं बताना आप, ठीक है। अगर वन को वन प्लस वन कितना होगा, दो बार अगर जोड़ेंगे तो दो होगा, समझ पा रहे हैं। वन को अगर थ्री टाइम्स ऐड करें मान लो तो कितना होगा थ्री होगा। ऐसे ही वन को अगर हम 100 टाइम्स ऐड कर रहे हैं 100 टाइम्स ऐड तो कितना होगा मेरे भाई, अरे कितना होगा 100 होगा कि नहीं 100 होगा। तो वैसे ही अगर थीटा को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, कितना टाइम्स हम ऐड किया यहां पर ध्यान से देखो n टाइम्स, कितना टाइम्स n टाइम्स, थीटा कितना बार ऐड हो रहा है भाई n टाइम्स, तो इसका समेशन कितना हो जाएगा n थीटा होगा क्या, जैसे 1 + 1 2 1 + 1 + 1 3 टाइम्स 3 1 + 1 + 1 100 टाइम्स 100 आएगा। वैसे ही 1 को अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा, तो वैसे ही थीटा को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा n थीटा आएगा। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं। तो नाउ दिस रिजल्ट विल कन्वर्ट लाइक दिस, लुक लाइक दिस, ये क्या हो जाएगा ऐड होके n टाइम्स ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन n टाइम्स ऑफ थीटा। क्या आपका फाइनल रिजल्ट यही था, यही आना था, क्या आपको दिखा। और ये किसके किसके रिजल्ट है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n का रिजल्ट ये है। आया समझ में, आ रहा समझ में। अब इसके बाद आप यहां तक नोट डाउन करो, इसको मैं यूलर का फॉर्म का यूज करके मैं देखना 2 सेकंड में ये सवाल हो जाएगा, मतलब ये डेरिवेशन हो जाएगा, देखना आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। तो फॉर n पॉजिटिव के लिए ये रहा, n नेगेटिव के लिए मैं करूंगा, पहले आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है समझ पा रहे। हाँ वही यही डेरिवेशन का नाम यूलर के मदद से लिखा। ये एग्जाम में मत करना, ये एग्जाम में मत करना आप, क्योंकि आपको ये शायद मार्क्स ना दे। ये शॉर्ट ट्रिक्स देखो, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे देखो, बाय यूजिंग यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर शायद आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे ना तो आपको सारा चीज समझ आ रहा है। देखो क्या बोले कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग अगर पोलर फॉर्म में लिखे तो हम लोग को क्या दिखता है x cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। यहाँ मॉडुलस भी होता है तो मॉडुलस ऑफ z तो यहाँ पूर्वन हो जाएगा, ठीक है। और यूलर फॉर्म में इसी को अगर लिखे तो वो क्या होता है e रेज टू आयोटा थीटा, मॉडुलस 1 है। समझ पा रहे हैं आप, ये जो मॉडुलस मॉडुलस बोल रहे हो वो क्या है समझ लो। मॉडुलस नथिंग बट इट इज नथिंग बट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 नहीं पढ़े क्या, देखो तो मॉडजेट हमेशा 1 ही आएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कल को आप बहुत आदमी यहाँ पर ऐसे भी बैठे हैं जो आईआईटी जेई का तैयारी किए होंगे, ठीक है ठीक है, और कुछ कारणवश उसका एडमिशन नहीं हो पाया होगा आईआईटी जेई के इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो देखो कोई बात नहीं, आप वहां पढ़े होंगे। इस वाले टर्मिनोलॉजी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं सिस थीटा, सिस थीटा, सी स्टैंड फॉर कॉस, आयोटा आई स्टैंड फॉर आयोटा, एस स्टैंड फॉर साइन। चल देखो छोड़ो, ये सब बात की बात था, ये सब 11th क्लास में था, वो दिन भी क्या दिन समझे, बीता हुआ जमाना छोड़ो। अब ये वाला रिजल्ट को हम यूलर्स का फॉर्म यूज करके कैसे ड्राइव करेंगे देखो, ठीक है। ये सब तो ये फॉर्म को हम यूलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में क्या था, ये सब एक ही जैसा है। कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिखते हैं, पोलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, यूलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। सारा का सारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है भाई, सिर्फ इसका आइडेंटिफिकेशन अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर लिया जाए तो जैसे आप सभी स्टूडेंट का ही किसी का घर का नाम होगा छोटू, किसी का घर का नाम मोनू होगा, बट आपका आधार कार्ड में कुछ और नाम होगा। आदमी तो सेम ही होना भाई, लेकिन प्लेसेस जगह के अनुसार आपका नाम भी चेंज हो रहा है, तो उसी टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही है, बट फॉर्म जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे इसका चेहरा भी बदल रहा है। इट इज अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस वन इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस वन इज योर यूलर फॉर्म। समझो, अब समझो, क्या मैं इस ये पोलर फॉर्म में लिखा हुआ, क्या मैं इसको इसको cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को मैं लिख सकता हूं, इसका पावर n है। ये पोलर फॉर्म लिखा हुआ, क्या मैं इसको यूलर फॉर्म में लिख सकता हूं, e रेज टू आयोटा थीटा का पावर n। और आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोनेंट में बचपन में पढ़े होंगे, क्या ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या। अब मल्टीप्लाई भी क्यों होगा, उतना बेसिक भी चलेगा। देखो इसका मतलब क्या है कि e का पावर आयोटा थीटा को हम क्या कर रहे हैं भाई,
ये पावर n मतलब क्या, e का पावर आयोटा थीटा को हम क्या कर रहे हैं, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एडिशन का मतलब भाई जो अभी दिखा रहे थे वो एडिशन भी एक तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या कि हम n टाइम्स e का पावर आयोटा थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है भाई तो पावर तो ऐड ही होगा ना मेरे दोस्त, ठीक है। तो यही वाला टर्म क्या आ जाएगा, आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा प्लस कहां तक जोड़ेंगे भाई, n टाइम्स ऐड करेंगे तो इट विल कम टू द क्या होगा, e टू द पावर आयोटा n थीटा। तो वही बोल रहे थे, सिंपली हम इतना सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैं यहीं पर डायरेक्ट एक्सपोनेंट के रूल से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब ये वाले फॉर्म को जब हम पोलर को यूलर में लिख रहे तो भाई कल को काम पड़ेगा तो हम यूलर को पोलर में भी लिखेंगे। तो क्या यहाँ पर अब आर्गुमेंट क्या n टाइम्स हो गया, तो क्या मैं इसको पोलर फॉर्म से ऐसे लिख सकता हूँ cos n थीटा, क्योंकि अब आर्गुमेंट के लिए देखो भाई यहाँ थीटा था तो थीटा, अब यहाँ n थीटा आ गया तो आर्गुमेंट में भी n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, क्या वही रिजल्ट आ गया, यही रिजल्ट था ना। देखो तो यूलर फॉर्म्स में ना 2 सेकंड में ये था, और आपको जब हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे तो हम ऐसे ही चलेंगे भाई, वहां डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो आप इसको भी लिख सकते हो। चलो आगे चलो। पहला केस क्या था मेरा, n इज पॉजिटिव, व्हेन n इज पॉजिटिव। नाउ सेकंड केस क्या है मेरा, व्हेन n इज नेगेटिव, n इज नेगेटिव, ठीक है, n इज नेगेटिव, n कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग कैसे करेंगे, n नेगेटिव मतलब लेट सपोज दैट मैं लेट कर लेता हूं n इक्वल्स टू कोई भी इंटीजर है माइनस m मान, ठीक है। तो इस केस में कैसे चलेगा, मतलब कहने का मतलब क्या कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसके पावर जो n है ना, अब n नहीं होके माइनस m है मान लो, कोई भी नेगेटिव इंटीजर, तो इसका भी वैल्यू ये कैसे आएगा वो देखो, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे तो क्या पढ़े थे भाई कि जब कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर नेगेटिव हो तो फर्स्ट वी हैव टू मेक पॉजिटिव फर्स्ट, ठीक है। तो इसको इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जस्ट रेसिप्रोकल करो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू द पावर n। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या बोले थे कि हमेशा याद रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब कभी भी आयोटा नीचे दिखे ना तो आपको स्टैंडर्डाइज करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ता है ना। क्या पहले ही रिजल्ट में हम लोग पढ़े थे ना कि इसका पावर अगर होगा तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले आप क्या इसको आप समराइज करके ऐसे लिख सकते हैं cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। अब आयोटा नीचे है तो इसको रैशनलाइज करो, और रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े आप, कॉन्जुगेट इट इज नथिंग बट, ये अगर पॉजिटिव है तो आयोटा का पावर, वो जो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होता तो प्लस होता है। तो cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा, इसका कॉन्जुगेट, इससे मल्टीप्लाई तो इससे डिवाइड भी करेंगे, क्यों कर रहे हैं दिख जाएगा आपको, माइनस आयोटा साइन m थीटा दिख रहा है, ठीक है। तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एज इट इज दिखेगा cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। और नीचे शायद आपको दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन देखो, ये क्या है, अगर इसको हम a बोल रहे थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिख रहा है क्या, a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, हियर इट इज cos स्क्वायर m थीटा माइनस बी स्क्वायर आयोटा साइन m थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही होगा तो यहाँ क्या होगा, ये आयोटा स्क्वायर बनेगा भाई, और ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझना, cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा अपॉन ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर m थीटा माइनस यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर भी आएगा इंटू साइन स्क्वायर m थीटा होगा कि नहीं। और अभी आपको बताएं आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा भाई, -1। अब -1 जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, और आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको ये आइडेंटिटी पता है, अभी तो मॉडुलस में बताया था ना, cos स्क्वायर, देखो बशर्ते एंगल सेम होना चाहिए, देखो तो cos स्क्वायर m थीटा प्लस sin स्क्वायर m थीटा क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। सिंपली इसका वैल्यू क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा ना, हमको पता है इसका वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ मत ऐसे मत लिखना, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1 जैसे ही होने के साथ ही क्या आपको ये जो पर्टिकुलर जो रिजल्ट दिख रहा था, यहाँ पर जो नेगेटिव m चल रहा था,
यहाँ पर जो नेगेटिव m चल रहा था ये, इसका वैल्यू कुछ ऐसे दिखेगा क्या? इधर देखना, देखना समझ, इधर यहाँ देखना थोड़ा। ये जैसे ही 1 हो गया तो आपके पास सिंपली क्या बच जाएगा बताओ? cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा बचेगा क्या? और नीचे क्या है? कुछ नहीं तो 1, ये 1 हो गया ना। अब समझना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? बताओ, cos ऑफ नेगेटिव थीटा क्या होता है? cos ऑफ नेगेटिव थीटा, तो मैं क्या कह रहा हूं ये समझ, cos ऑफ नेगेटिव थीटा क्या होता है? प्लस cos थीटा ही होता है ना भाई। नेगेटिव थीटा क्या है? क्लॉकवाइज रोटेशन, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो मैं अगर वहां पर cos प्लस थीटा को मैं अगर ऐसे लिखूं तो किसी को दिक्कत होगा क्या? नहीं ना, बात तो बराबर है। तो क्या मैं cos m थीटा को लिख सकता हूं क्या? माइनस m थीटा, क्योंकि cos ऑफ नेगेटिव थीटा प्लस cos थीटा। और यहां पर प्लस ऑफ, प्लस देखें, क्या साइन ऑफ नेगेटिव थीटा कितना होगा? माइनस साइन थीटा, क्योंकि माइनस थीटा रिप्रेजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। समझ पा रहे हो? तो यहां पर माइनस साइन थीटा को क्या हम लिख सकते हैं? प्लस देके इस माइनस को हम एंगल में ले जा सकते हैं, माइनस m थीटा। समझो ध्यान से, क्योंकि साइन ऑफ नेगेटिव थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, क्या यही आ जाएगा? अब देखो यहां पर देखना, ये माइनस m जो है किसके बराबर है? प्लस m की जगह। माइनस m किसके बराबर है? प्लस m। तो माइनस m की जगह प्लस n पुट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर। क्या तो ये रिजल्ट ऐसे दिखेगा, n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। क्या यही रिजल्ट प्रूफ करना था? देखो यही वाला रिजल्ट आ गया। तो अब मेरा पावर, अगर पॉजिटिव वाला केस भी देख लिया, सेकंड केस नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाले केस के लिए भी तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसे ही हम फ्रैक्शन के लिए भी करेंगे। समझ पा रहे हैं आप? अब नेक्स्ट वन अभी जो बताएंगे ना फ्रैक्शन के लिए, प्लीज आप नोट डाउन कर लें। तो ये